हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में दिया है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा, ये है सेकंड पार्ट। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने थ्योरी वाले पार्ट को कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंसीडर अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा ये बराबर होगा, आपको पता है जो कॉट थीटा ये बराबर होता है एंगल यहाँ पे होगा आपका थीटा एंगल। तो कॉट थीटा जो बराबर होता है ये होता है साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन साइड ऑपोजिट टू थीटा, जो हमने ट्रिक की हेल्प से भी किया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन साइड ऑपोजिट टू थीटा, यानी कि BC ओवर AB, या यहाँ आप लिख सकते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये इसकी जो वैल्यू दी है वो है 7/8। तो अब आप देखो कि यहाँ पे जो BC की वैल्यू है वो है 7 और AB की वैल्यू है 8। तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 7 और 8 में ना तो कोई सेंटीमीटर है या ना मीटर है, तो हम इसको किसी पॉजिटिव इंटीजर के से डिनोट करेंगे, यानी कि इसको मान लेंगे हम 7 के और इसको मानेंगे हम 8 के। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ़ BC इज इक्वल टू 7 के देन AB इज इक्वल टू 8 के इफ K इज अ रियल पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि ये तो 7 के है और ये 8 के है, लेकिन ये वाली साइड हमारे पास अभी भी नहीं है। तो इसके लिए हमें, जैसा हमने पिछले क्वेश्चनों में किया है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस, तो मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ABC ट्राइंगल। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया है, स्किप किया भी इसे। तो यहाँ पे अब देखो, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आपको पता है जो AB है ये है 8 के
और BC है 7K, यानी कि तो 8K का स्क्वायर 64K स्क्वायर और 7K का 49K स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 113K स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आएगा आपके पास 100 अंडर रूट 113K। यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन 113 का स्क्वायर रूट होगा अंडर रूट 113। तो ये AC का वैल्यू आ गया आपके पास 113K। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आपके पास, तो साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि साइड ऑपोजिट टू थीटा अपॉन साइड ऑपोजिट टू थीटा ओवर हाइपोटेनियस, या सिंपली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि 8K ओवर 113K अंडर रूट 113K। यहाँ पर लिखेगा 113K। तो यहाँ पे आ गया आपके पास, और यहाँ पे आप देखो कॉस थीटा, यहाँ पे आपने आगे कर लेना है इसको, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जगह नहीं है। तो कॉस थीटा ये बराबर होगा साइड एडजेसेंट टू थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी कि 7K ओवर 113 अंडर रूट 113K। तो ये यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा है, जो है यहाँ पे। तो देखो, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन देखो इसमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कर लो, सबसे पहले 1 प्लस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू 8K ओवर 100 अंडर रूट 113K। तो यहाँ पे आएगा 8K ओवर 113K और 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 8K ओवर 1 रूट 13K। और यहाँ पे भी 1 प्लस 7K ओवर 113K 1 माइनस 7K ओवर 113K। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 100 अंडर रूट 113K। तो ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे 113K प्लस 8K ओवर 113
के, ओके। और यहाँ पर भी 113 के माइनस 8 के ओवर 113 के। और यहाँ पे भी नीचे सेम बिल्कुल ऐसे ही 113 के प्लस 7 के ओवर 113। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो ये कट हो जाएगी, ये कट हो जाएगी। तुम्हारे पास बचेगा यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो ये क्या पे फॉर्मूला यूज़ होगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो हमने ये किया पहले ये वाली टर्म आपस में कट होगी डिनोमिनेटर में टर्म, और ये यहाँ पे हमने यूज़ किया फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी सेम। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया जो है 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही आया। तो यहाँ पे आप देखो ये होगा बराबर है 113 से 64 को आप माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 9 और 49, और यहाँ पे आपके पास आएगा 64 के स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट हो जाएगा, हमारे पास आएगा 49/64 जो आंसर है। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप, दूसरा क्वेश्चन है, मैं यहीं पे शुरू कर रहा हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है आंसर लिखेंगे आप, गिवन कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, नीचे लिखेंगे आप देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 बाई ब्रैकेट लगा देना यहाँ पूरा और का होल स्क्वायर, यानी कि 9/64। तो ये भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपने के से डिनोट करना है तो आप कर सकते हैं इस तरह से 7k/8k, तो ऐसे भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, और यहाँ पे सी में थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं लगा था। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो थे नंबर 7 के पार्ट 1 और पार्ट 2। तो बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद।